देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। ये देखा जा रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से ये बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आदेश गुप्ता पहुंचे हुए हैं। और कल मैं अभिषेक से कहूंगी कि यहाँ पर दिखाए कि चंद कदमों की दूरी पर ही भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा ये जन आंदोलन है। हम दिल्ली के जन जन तक जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी हैं और उन्होंने दिल्ली की आम जनता के साथ विश्वासघात किया है। जो कहते थे हम आम इंसान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, वो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कुर्सी पर बैठकर काम करते हुए उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को शराब माफिया को लुटाया है, दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर कोई सबूत है तो सामने लेके आए, जिस तरह वो ला रहे हैं। देखिए, सबूत सारे सामने आ गए। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। साफ साफ कह रहे 12% कमीशन इसलिए किया था, 6% हम अपनी जेब में रखे। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दे दिए। उन्होंने ड्राई डे की संख्या घटा दी। मैन्युफैक्चर कंपनी अपनी बनाई नीति का उल्लंघन कर दिया। तो ये जितने भी शराब के अंदर जो घोटाले किए हैं नई नीति में, वो सारे जब उजागर हो गए हैं, तो अगर जरा भी शर्म बाकी है, जरा भी उनके अंदर लोकलाज बाकी है, अगर जरा भी नैतिकता बची अरविंद केजरीवाल में, तो तुरंत मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। उनका ये कहना है कि एलजी बीजेपी के कुत्ते की प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं सर, रोज प्रोटेस्ट आपकी ओर से लगातार प्रदर्शन देखिए, किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। आज हम लोग जा रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन करा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, हम जगह जगह चौक चौराहों पर लोगों से मिल रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं। हर जगह से आज जनता हमारे साथ है कि अरे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गद्दी पे बिठाया था कि भाई दिल्ली में आप काम करिए, हर घर में नल से पानी पहुंचाइए, स्कूल खोलिए, आप कॉलेज खोलिए, आप दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए, लेकिन सत्ता में लुटाया है, खजाने को, दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया, चोरी की है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर है। आप लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एक टेररिस्ट है बीजेपी पर, कभी आरोप लगाया जा रहा है। कल ही कहा देखा गया था कि पूरा जो डेलीगेशन है वो सीबीआई ऑफिस पहुंचा हुआ था। देखिए, उनके पास बातों को घुमाने के लिए वो तमाम बातें करते हैं। कभी 20 करोड़ रुपए विधायकों की बात करते हैं, कभी उनकी न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, कभी बेवजह विधानसभा का सत्र बुलाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। उसने शराब नीति में घोटाला किया है और वो घोटाला जब उजागर हो गया है तो उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा है। अगर उनके अंदर सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तो जवाब दे। देखिए, जब तक हम दिल्ली की जनता का ये आंदोलन है, जन आंदोलन है, जब तक अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, ये लगातार ये कहा जा रहा है कि ये लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इस तरह के यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और अब ये देखना होगा कि यहाँ देखिए बैरिकेड तो गिरा दिए गए हैं इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हर बार बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोका जा सके, लेकिन बैरिकेड्स जो है वो यहाँ पर गिरा दिए गए एक बार फिर से और सुरक्षा बलों की भी तैनाती है। तो देखना होगा कि ये जो आज एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन कहां तक उतर चुका है। जो आपने ओढ़ा हुआ था वो मुखौटा था, असली चेहरा जनता ने देख लिया है कि आपने दिल्ली की जनता को बहुत सारे मीठे मीठे वादे किए, लेकिन उन वादे पूरे नहीं किए। आप बैठे असली में इसलिए थे कि आप भ्रष्टाचार कर सकें, आप शराब माफिया को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा के उनसे पैसा ले सके, और इसलिए जो भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, तो अब अगर मुख्यमंत्री के अंदर जरा भी नैतिकता है, जरा भी अगर ईमानदारी है, तो तुरंत मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें। ये रोज रोज अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट, एक दिन मेट्रो स्टेशन पर, एक दिन लीगल सेल प्रोटेस्ट करती है, आज आप लोग एफईजी जला रहे थे। ये अलग अलग जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इससे क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी समझाना चाह रही है? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है
और हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, चौक चौराहे हो, मार्केट्स हो, वहां जाके साइन सिग्नेचर कैंपेन भी चल रहा है। एक तरफ हम जन जागरण के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इन सबका उद्देश्य एक ही है कि हजारों करोड़ रुपए में जो शराब घोटाले में लिप्त मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए, और इनकी भ्रष्टाचार को आज उजागर हुआ है तो ये अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली की जनता के अंदर एक्सपोज। जी, वो तो कह रहे हैं कि आपका आपका जो स्टिंग ऑपरेशन जो आप लोगों ने पेश किया था वो बेसलेस है। वो तो कह रहे हैं कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं वो भी बेसलेस है, जो आरोप है वो भी बेसलेस है। अब तो इनफैक्ट आम आदमी पार्टी स्टिंग ऑपरेशन है किसी चीज पे रिप्लाई भी नहीं कर रही है। उनके अंदर खाने ये कहा गया कि हम परसेप्शन क्रिएट करेंगे लेकिन रिप्लाई नहीं करेंगे। देखिए, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, और जवाब इसलिए नहीं कि सच्चाई सबके सामने आ गई है, चोरी पकड़ी गई है। हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया से मिलकर, सब लोग जानते हैं आपने घोटाला किया। क्यों आपने, अगर ऐसा नहीं करना होता तो आपने शराब माफिया का कमीशन क्यों बढ़ाया? ये सब बीजेपी कब तक करेगी प्रदर्शन, कब तक सड़कों पे यू प्रेशर डेवलप करेगी? उस दिन तक जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे, उस दिन तक जब तक जिस एंगल से आप लोगों ने सीबीआई को लेटर लिखा है उस एंगल से या तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी जब तक अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं करते हैं, तब तक उनको हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये जन आंदोलन बन गया है। जनता हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ हैं, जिन्होंने कष्ट सहे हैं उन ठेकों को बंद कराने के लिए, जिन्होंने डंडे खाए हैं, लाठियां खाई हैं, जो युवाओं को बर्बाद होने से बचाने का काम किया है, ऐसे सब लोग आज दुखी हैं। सो दिस इज आदेश। तो देखिए, आपने सुना यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को, जिनका ये लगातार ये कहना है कि जब तक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन लगातार दिल्ली की सड़कों पर जारी रहेगा। और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, पुतले दहन किए जा रहे हैं, हर तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। नाट्य मंच का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कल ही आम आदमी पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाए थे। और ये देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स जो लगाए गए हैं इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, जो बैरिकेड्स यहाँ पर हम आपको दिखाते चले कि ये बैरिकेड्स को लेकर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। और आप देखिए, हम इस वक्त ओवरराइड अपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं। यहीं पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं, दिल्ली के सिविल लाइन का आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता इकट्ठा हुए हैं, उत्तराखंड प्रकोष्ठ के नेता यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और अब जो है यहां पर इंतजार किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह का। जैसे वो यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ये जो पुतला, जो अरविंद केजरीवाल का पुतला यहां पर इकट्ठा किया गया, लाया गया, तो इस पुतले को किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बार नारेबाजी हो रही है। अभिषेक से मैं कहूँ कि दिखाएं यहाँ पर बस चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहुँचने की अभी कुछ ही देर में कोशिश की जाएगी। अभिषेक दिखाइए, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता महज कितनी दूर रह गए हैं कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास से कुछ ही दूरी पर ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जारी है, जो लगातार आरोप लग रहे हैं। जहाँ एक तरफ सीबीआई जांच हो रही है, शराब घोटाले के जो आरोप लगे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उस मामले को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक बार फिर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले ये भी देखा गया था कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। जहां दिल्ली में अभी ये देखा जा रहा है कि एलजी बनाम दिल्ली सरकार ये लड़ाई जारी है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी आरोप लग रहे हैं। विवेक भी हमारे सहयोगी यहीं पर ही मौजूद है। विवेक, ओवर टू यू। एक मंत्री उनके ऑलरेडी जेल में हैं, उनको भी उन्होंने बर्खास्त नहीं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर
दिल्ली बीजेपी के महामंत्री से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी की जा रही है। आप लोग इकट्ठा हो रहे हो, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी कई सारे कार्यक्रम हैं। क्या आप मांग करते हैं? क्योंकि लगातार हम मांग की जा रही ये है। मांग कर रहे हैं कि जो ये सरकार है, दिल्ली की सरकार है, ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार है और ये लोग सच्चाई ईमानदारी की दुहाई दे करके दिल्ली की गद्दी पर आए और आज इनके एक मंत्री जेल में है, दूसरे मंत्री पर मामला चल रहा है शराब घोटाले का, लेकिन केजरीवाल सरकार अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर रही। तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करें, सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करें। इसलिए आज दिल्ली के सभी मंत्रियों के यहाँ इसी तरीके वो तो ये कह रहे हैं कि आपने सीबीआई की रेड कराई, ईडी की भी कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई करवाई, आप पर आरोप लगाते हैं कि आप कराते हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। देखिए वो कब क्या कहते हैं और कब क्या नहीं कहते हैं, आप लोग भी भली भांति परिचित हैं। वो जब दिल्ली की सत्ता में आना होता है तो क्या कहते हैं, सत्ता में आ जाने के बाद की बात क्या कहते हैं। तो ये पूरी दिल्ली अब उनके। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये दिल्ली में क्या इसी तरह का प्रोटेस्ट चलता रहेगा, कभी बीजेपी के द्वारा, कभी आम आदमी पार्टी के द्वारा, कब तक चलेगा ये सिलसिला? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात तो आम आदमी पार्टी के लोग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी अपने मनीष सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर देते। सीधे तौर पर यहाँ पर जो है बीजेपी के नेताओं का एक ही मांग है कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और ये पुतला, जरा पुतला दिखाइए, जरा पुतला दिखाइए, ये पुतला आज क्यों दहन किया जा रहा है? आज जो है सभी मंत्रियों के आप पुतले जला रहे हो। ये आज सभी मंत्रियों के यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम है और ये लगातार ये आपकी ओर से लगातार आपकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर क्या कब ये प्रदर्शन थमेगा, ये बड़ा सवाल। ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, क्योंकि इसने एक झूठ के बिहाफ पे अपनी सरकार बनाई। ये पूरी तरह से भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये जनता को सिर्फ बरगलाए हैं और कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि इनका क्या इरादा है। पूरी युवाओं का जो भविष्य है वो अंधेरे में चला गया। जिस तरह से ये लोग शराब नीति, शिक्षा नीति, तो देखिए शराब नीति, शिक्षा नीति के जो घोटाले के आरोप लगातार लग रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही विभाग डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास पे है। और अब देखिए यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है आदेश गुप्ता यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी देखिए कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, उन्हें भी देखिए खोल दिया गया है। यानी कि जितने भी अब ये बीजेपी कार्यकर्ता है और ये प्रदर्शनकारी है, अब यहाँ से धीरे धीरे कर यहाँ से हटने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बलों ने भी काफी समझाया बुझाया तब जाके यहाँ पर प्रदर्शन थमा हुआ है। तो इससे पहले जो हमने प्रदर्शन देखा था वो कितना ज्यादा यहाँ पर देखा गया था कि हर तरीके से प्रयास किया गया था इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं थमा था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास तक जाते जाते रोका गया था, डिटेन किया गया था। लेकिन इस